I bet you didn't know how power can change people. Welcome to पुस्तक एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे सत्ता के नशे की, एक ऐसी चाहत जो अक्सर अंधा बना देती है। यह एक ऐसी ताकत है जो इंसान के सोचने समझने की शक्ति को भी प्रभावित कर सकती है। इतिहास गवाह है, सत्ता का नशा इंसान को अंदर तक बदल सकता है। यह नशा इतना प्रबल होता है कि यह अच्छे और बुरे के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। बड़े बड़े राजा, नेता और ताकतवर लोग इस नशे में चूर होकर जुल्म और अन्याय करते रहे हैं। उनके फैसले और कार्य अक्सर उनके व्यक्तिगत लाभ और अहंकार से प्रेरित होते हैं। क्या वाकई ताकत इंसान को बुरा बना देती है, या फिर यह इंसान की असली प्रवृत्ति को उजागर करती है? महात्मा गांधी और अडोल्फ हिटलर जैसे व्यक्तित्वों के उदाहरण इस सवाल को और भी जटिल बना देते हैं। यह सवाल सदियों से इंसान को परेशान करता आया है। क्या सत्ता का नशा इंसान की नैतिकता को खत्म कर देता है, या फिर यह केवल एक बहाना है? कुछ लोग मानते हैं कि सत्ता मिलते ही इंसान का असली रूप दिखता है। उनके अनुसार सत्ता केवल एक माध्यम है जो इंसान की असली प्रवृत्ति को उजागर करती है। वहीं कुछ का मानना है कि हालात इंसान को बदल देते हैं। उनका कहना है कि परिस्थितियां और जिम्मेदारियां इंसान के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। करप्टिबल, हु गेट्स पावर एंड हाउ इट चेंजेस अस किताब इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। यह किताब सत्ता और इंसान के बीच के जटिल संबंधों को समझने का प्रयास करती है। लेखक ब्रायन क्लासमैन मनोविज्ञान और इतिहास के पहलुओं को समझाते हुए बताते हैं कि सत्ता का असर इंसान को कैसे बदलता है। वे बताते हैं कि कैसे सत्ता का नशा इंसान की सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे कुछ लोग सत्ता का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते हैं, तो कुछ इसका गलत फायदा उठाते हैं। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि सत्ता का नशा क्यों और कैसे इंसान को बदल सकता है, और हम इससे क्या सीख सकते हैं। सत्ता का नशा एक दोधारी तलवार की तरह है। यह इंसान को महानता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, या फिर उसे पतन की गहराइयों में धकेल सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अंततः सत्ता का नशा हमें यह सिखाता है कि असली ताकत हमारे अंदर होती है। यह हमारे नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर निर्भर करता है कि हम इस ताकत का सही इस्तेमाल करें और समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाएं। अगले अध्याय में हम जानेंगे सत्ता के मनोविज्ञान के बारे में, कैसे सत्ता का नशा इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है और उसके व्यवहार को बदलता है। तीसरे अध्याय में हम सत्ता और नैतिकता के बीच के संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। चौथे अध्याय में हम देखेंगे कि सत्ता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। पांचवें अध्याय में हम सत्ता और नेतृत्व के बीच के संबंधों को समझेंगे। छठे अध्याय में हम सत्ता और भ्रष्टाचार के बीच के संबंधों को जानेंगे। सातवें अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे सत्ता का नशा इंसान को व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रेरित करता है। आठवें अध्याय में हम सत्ता और सामाजिक न्याय के बीच के संबंधों को समझेंगे। नौवें अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे सत्ता का नशा समाज में परिवर्तन ला सकता है। 10वें और अंतिम अध्याय में हम सत्ता के भविष्य के बारे में जानेंगे, कैसे आने वाले समय में सत्ता का नशा समाज को प्रभावित करेगा और हम इससे क्या सीख सकते हैं। क्या वाकई ताकत सबको बिगाड़ देती है? क्या सचमुच हर कोई सत्ता पाकर भ्रष्ट हो जाता है? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है। यह सवाल किताब के मुख्य मुद्दों में से एक है। कई दार्शनिकों और लेखकों ने इस पर गहन विचार किया है। लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हर कोई सत्ता पाकर भ्रष्ट नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सत्ता पाकर भी अच्छे और ईमानदार बने रहते हैं। वे अपने सिद्धांतों और मूल्यों को नहीं छोड़ते। किताब में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जहां आम लोग सत्ता पाकर भी अपनी अच्छाई नहीं भूले। उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल लोगों की भलाई और समाज की तरक्की के लिए किया। ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। लेकिन यह भी सच है कि सत्ता का नशा बहुत तेज होता है। यह धीरे धीरे इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं। वे अपने पद का गलत फायदा उठाते हैं और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अंत में यह हम पर निर्भर करता है कि हम सत्ता का कैसे उपयोग करते हैं। क्या हम इसे समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपने स्वार्थ के लिए? यह चुनाव ही हमारी असली पहचान को दर्शाता है। इसलिए सत्ता को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली चुनौती है। इस किताब के अन्य अध्याय भी सत्ता और भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डालते हैं, जैसे कि सत्ता का मनोविज्ञान, सत्ता के दुरुपयोग के ऐतिहासिक उदाहरण और कैसे कुछ लोग सत्ता में रहकर भी ईमानदार बने रहते हैं।
हर अध्याय में गहन विश्लेषण और उदाहरणों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की गई है कि सत्ता का असली असर क्या होता है। इस किताब को पढ़कर आप सत्ता और उसके प्रभाव के बारे में एक नई दृष्टि प्राप्त करेंगे। भ्रष्टाचार, सत्ता का जहर। यह एक ऐसा विष है जो समाज की जड़ों को खोखला कर देता है। सत्ता और भ्रष्टाचार का गहरा नाता है। जब सत्ता का दुरुपयोग होता है तो भ्रष्टाचार अपने पंख फैलाता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में बहुत दिनों तक रही है, भ्रष्टाचार फैला है। चाहे वह प्राचीन काल हो या आधुनिक युग, सत्ता का केंद्रीकरण हमेशा ही भ्रष्टाचार को जन्म देता है। लेखक बताते हैं कि सत्ता के 3 मुख्य आधार होते हैं: पैसा, ताकत और शोहरत। ये तीनों ही तत्व किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार की ओर धकेल सकते हैं। जब ये तीनों चीजें किसी एक व्यक्ति के पास होती हैं तो वह खुद को दूसरों से बड़ा समझने लगता है। वह अपने आप को कानून से ऊपर मानने लगता है। यह किताब बताती है कि कैसे सत्ता का लालच इंसान को अंधा बना देता है और वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है। सत्ता का यह लालच न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को भी प्रभावित करता है। यह समाज में असमानता और अन्याय को बढ़ावा देता है। सत्ता का दुरुपयोग समाज में विद्रोह और असंतोष को जन्म देता है। लोग न्याय और समानता की मांग करते हैं और यह संघर्ष कभी कभी हिंसक रूप भी ले लेता है। इस किताब का उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना और उन्हें यह समझाना कि सत्ता का सही उपयोग कैसे किया जाए। हमें यह समझना होगा कि सत्ता एक जिम्मेदारी है, न कि एक अधिकार। जब सत्ता का सही उपयोग होता है तो समाज में प्रगति और खुशहाली आती है। इस किताब के अन्य अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे सत्ता का लालच और भ्रष्टाचार विभिन्न क्षेत्रों में फैलता है। अध्याय 4 में हम न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। अध्याय 5 में शिक्षा प्रणाली में सत्ता के दुरुपयोग पर नजर डालेंगे। अध्याय 6 में स्वास्थ्य सेवा में भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करेंगे। अध्याय 7 में उद्योग और व्यापार में सत्ता के दुरुपयोग पर चर्चा करेंगे। अध्याय 8 में सेना और सुरक्षा बलों में भ्रष्टाचार के प्रभाव पर नजर डालेंगे। अध्याय 9 में मीडिया और पत्रकारिता में सत्ता के दुरुपयोग पर चर्चा करेंगे। और अंत में अध्याय 10 में हम देखेंगे कि कैसे आम जनता सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठा सकती है और बदलाव ला सकती है। यह किताब हमें सिखाती है कि सत्ता का सही उपयोग कैसे किया जाए और समाज में सकारात्मक बदलाव कैसे लाया जाए। नेतृत्व की परीक्षा, अच्छाई या स्वार्थ। एक सच्चा नेता वह होता है जो अपने फायदे से ऊपर उठकर लोगों की भलाई के लिए काम करता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि सत्ता मिलते ही नेता अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि सच्चा नेतृत्व वही है जो लोगों को साथ लेकर चले, न कि उन पर हुक्म चलाए। इस किताब के अन्य अध्यायों में लेखक ने सत्ता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि कैसे सत्ता का असर व्यक्ति की सोच और व्यवहार पर पड़ता है। हर अध्याय में लेखक ने उदाहरणों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है और कैसे इसे प्राप्त किया जा सकता है। यह सिर्फ नेताओं या ताकतवर लोगों की ही कहानी नहीं है। सच तो यह है कि हम सब में लालच कहीं ना कहीं छिपा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी में यह कम होता है तो किसी में ज्यादा। लेखक बताते हैं कि जरूरी है कि हम खुद को पहचानें और अपने लालच पर काबू रखें। इस किताब के सभी अध्याय हमें यह सिखाते हैं कि कैसे शक्ति और लालच का सामना करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। सवाल यह भी उठता है कि क्या सत्ता की हदें तय होनी चाहिए? क्या ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जहां सत्ता का गलत इस्तेमाल रोकना संभव हो? लेखक इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है जहां सत्ता का बंटवारा हो और कोई भी व्यक्ति या संस्था इतनी ताकतवर न हो कि वह अपनी मनमानी कर सके। इस किताब के अन्य अध्याय भी सत्ता और उसके प्रभावों पर गहराई से चर्चा करते हैं। लेखक ने सत्ता के विभिन्न पहलुओं को समझाने के लिए कई शोध और अध्ययन का सहारा लिया है। यह किताब सत्ता के प्रभावों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सेक्शन 7, नैतिकता की डोर कैसे बचें सत्ता के जाल से। क्या सत्ता के जाल से बचना संभव है? लेखक का मानना है कि हाँ, यह मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने नैतिक मूल्यों को मजबूत करें और किसी भी लालच में ना आए। इस किताब के सभी अध्याय हमें सत्ता के प्रभाव,
और उससे बचने के तरीकों पर गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। हर अध्याय में लेखक ने विभिन्न दृष्टिकोणों और उदाहरणों के माध्यम से सत्ता के जाल से बचने के उपाय बताए हैं। सेक्शन 8, समाज की भूमिका। क्या हम भी जिम्मेदार हैं? सत्ता के दुरुपयोग के लिए सिर्फ नेता या ताकतवर लोग ही जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि हमारा समाज भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। जब तक हम चुप रहेंगे और गलत का विरोध नहीं करेंगे, तब तक ऐसे लोग सत्ता का गलत फायदा उठाते रहेंगे। सत्ता का आकर्षण बहुत पुराना है। कई बार नेता और अधिकारी अपने पद का गलत फायदा उठाते हैं। सही और गलत के बीच का फर्क समझना जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि ताकत का असर लोगों के व्यवहार पर कैसे पड़ता है। समाज की संरचना और सत्ता के बीच का तालमेल महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। एक अच्छा नेता समाज को सही दिशा में ले जा सकता है। नई पीढ़ी के नेता और बदलते सामाजिक ढांचे सत्ता के स्वरूप को बदल सकते हैं। एक जिम्मेदार नेता ही समाज को सही दिशा में ले जा सकता है। सेक्शन 9, इतिहास के पन्नों से सत्ता के मद में चूर शासक। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां सत्ता के नशे में चूर शासकों ने अपने ही लोगों पर अत्याचार किए। हिटलर, मुसोलिनी और कई और तानाशाहों की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि सत्ता का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। सेक्शन 10, आगे का रास्ता। एक बेहतर भविष्य की ओर करप्टिबल हमें यह याद दिलाती है कि सत्ता एक दोधारी तलवार है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है और बुरे कामों के लिए भी। जरूरत है कि हम सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां सत्ता का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए हो, न कि किसी के स्वार्थ के लिए। सत्ता का आकर्षण हमें यह समझाता है कि क्यों कुछ लोग सत्ता की ओर आकर्षित होते हैं और इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण क्या हैं। सत्ता का दुरुपयोग हमें यह दिखाता है कि कैसे सत्ता का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। सत्ता और नैतिकता इस बात पर चर्चा करता है कि कैसे सत्ता और नैतिकता के बीच संतुलन बनाए रखा जा सकता है। सत्ता का समाज पर प्रभाव हमें यह दिखाता है कि सत्ता का समाज पर क्या असर पड़ता है और कैसे यह समाज को बदल सकती है। सत्ता और नेतृत्व इस बात पर रोशनी डालता है कि एक अच्छा नेता कैसे सत्ता का सही इस्तेमाल कर सकता है। सत्ता और भ्रष्टाचार हमें यह दिखाता है कि कैसे सत्ता भ्रष्टाचार को जन्म दे सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सत्ता और समाज का विकास इस बात पर चर्चा करता है कि कैसे सत्ता का सही इस्तेमाल समाज के विकास में मदद कर सकता है। सत्ता और व्यक्तिगत विकास हमें यह दिखाता है कि कैसे सत्ता का सही इस्तेमाल व्यक्तिगत विकास में मदद कर सकता है। सत्ता का भविष्य इस बात पर चर्चा करता है कि भविष्य में सत्ता का स्वरूप कैसा हो सकता है और इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया पुस्तक एक्सप्रेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतरीन समरी लाने की प्रेरणा मिलती है। और हां, अगली समरी आप किस पुस्तक की सुनना चाहेंगे हमें कमेंट में बताएं।